सभी को नमस्कार। आज हम जीवन के सार के विषय में ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरने जा रहे हैं, जो इस संसार में शांति की वास्तविक जड़ बनने का कारण बनेगा। जीवन का सार ये है कि हमें जीवन तत्व की उत्पत्ति को देखना होगा, ताकि हम जान सकें कि ये कल्पित संसार, ये शरीर, ये बोलने वाली ध्वनि, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव की प्रतिक्रियाएं, ये सभी केवल उपकरण हैं जो इस कल्पित संसार में उपयोग के लिए हैं। ये शरीर भी इसी संसार की वस्तु है जो उत्पन्न हुआ है और इसी संसार में नष्ट हो जाएगा। जन्म लेना भी इसी संसार से होता है और अंततः ये शरीर भी टूटकर इसी संसार में लौट जाता है। ये ध्वनि इस संसार में संवाद के लिए है। मानसिक चित्र इस संसार में चीजों को समझने और व्यक्त करने के उपकरण हैं। भावनाएं भी इसी संसार में उपयोग के लिए होती हैं, यहाँ तक कि अनुभव करना भी इस संसार में हर वस्तु को जानने और समझने के लिए होता है। ये सारी चीजें इसी संसार की हैं। इन सब में कुछ भी वास्तव में हम नहीं है, न ही कोई वस्तु वास्तव में हमारी है। हम जीवन तत्व हैं, मूल तत्व, जो आदि स्वरूप की प्रकृति है। हमारा जीवन तत्व कोई रूपाकार नहीं रखता। वो एक स्वच्छ, रिक्त और पारदर्शी तत्व है, जो समस्त अनंत ब्रह्मांड में समाया हुआ है, अत्यंत पवित्र और शुद्ध। सभी कुछ इसी मूल जीवन तत्व से उत्पन्न हुआ है, जो आदि तत्व है। हमें इस सत्य ज्ञान में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम वही आदि तत्व हैं, माइनस जीवन का मूल स्रोत, माइनस ऐसा तत्व जो किसी रूप में नहीं है, जो अनंत ब्रह्मांड की रिक्तता में पूर्ण रूप से एक रूप है। कल्पना कीजिए, यदि हम पूरे ब्रह्मांड के सभी तारों को मिटा दें, सूर्य को भी मिटा दें, काले छिद्रों को भी, धूल के कणों को, अंधकार और प्रकाश को भी मिटा दें, माइनस यहाँ तक कि स्वयं को भी मिटा दें, माइनस, तो अंत में केवल एक प्रकृति शेष रहेगी। ये वही आदि प्रकृति होगी, एक अत्यंत शुद्ध, पारदर्शी, रिक्त तत्व। इसे ही मूल तत्व कहा जाता है। वह आदि तत्व जो न कभी जन्मा और न कभी नष्ट हुआ। सितारे उत्पन्न होते हैं ताकि वे एक दिन नष्ट हो सकें। यहाँ तक कि ये पृथ्वी भी उत्पन्न हुई है केवल नष्ट होने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? सूर्य भी उत्पन्न हुआ है ताकि एक दिन उसका अंत हो। काले छिद्र, ब्लैक होल भी अंततः नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंधकार और प्रकाश भी उत्पन्न होकर अंततः मिट जाते हैं। केवल एक ही तत्व है, माइनस, मूल तत्व, माइनस, जो किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। वो न कभी उत्पन्न हुआ और न ही कभी नष्ट होगा। वो एक अत्यंत शुद्ध, पारदर्शी, रिक्त तत्व है जो आदि आधार स्वरूप है। पहला बिग बैंग जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बना, वो भी इसी शुद्ध रदर्शी मूल तत्व की प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ था। सभी तारे, सूर्य, काले छिद्र, धूल के कण, अंधकार और प्रकाश, ये सभी उसी पारदर्शी, शुद्ध रिक्तता में उत्पन्न हुए हैं और उसी में स्थित हैं। ये रिक्त, पारदर्शी और शुद्ध जीवन तत्व ही है और हम भी उसी स्वरूप के हैं। प्रारंभ से ही हमारा जीवन तत्व उसी पारदर्शी रिक्तता के साथ एक रूप था, माइनस उस मूल रिक्तता के साथ जो अनंत ब्रह्मांड की कोख में विद्यमान है। हम वही आदि तत्व हैं, जीवन युक्त मूल तत्व, ऐसा तत्व जो किसी भी रूप में नहीं है। तो ये जीवन जन्म क्यों लेता है? क्योंकि जीवन ने बाहरी वस्तुओं के स्पर्श को अनुभव किया, पदार्थ के संपर्क में आया। जब प्रथम बार बिग बैंग हुआ, तब जीवन का ये मूल तत्व धूलकणों के रूप में टकराव में आया। वहां ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने तारे और सूर्य का रूप धारण किया, और उस तापमान ने जीवन तत्व के लिए उस ग्रह की भौतिक वस्तुओं में निवास की उपयुक्तता बनाई। जब जीवन तत्व उस ग्रह की सूक्ष्म भौतिक वस्तुओं में निवास करने लगा, तब उन अत्यंत छोटे कणों में जीवन तत्व समा गया और एकल कोशिका जीव उत्पन्न हुआ। फिर वो कोशिका विभाजित होकर 2, 3, 4, 5 कोशिकाओं में बढ़ी और धीरे धीरे अनेक प्रकार के रूपों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया बहुत समय तक चली। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक विकास हुआ। प्रत्येक ग्रह की भौतिक वस्तुओं में अनगिनत जीवन तत्व निवास करते रहे। जीवों का आकार बनने लगा। वो तत्व, वो भौतिक कण जीवन और विविध रूपों को धारण करने लगे। प्रत्येक ग्रह का रूप उस ग्रह की जलवायु और भूभाग के अनुसार भिन्न था। ये सब लंबा इतिहास पार करते हुए आज तक पहुंचा है। अब पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन उत्पन्न हुआ और विकसित होकर वर्तमान स्वरूप में आया। अब हम समझ सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे शुरू हुआ। एकल कोशिका जीव के रूप में, जो धीरे धीरे विकसित होकर आज के रूप में आया। चाहे वो एकल कोशिका हो,
2 कोशिकाओं वाला जीव हो, 3, 4 कोशिकाओं वाला, ये सभी उस भौतिक आवरण में निवास करते हैं। उस शरीर को भोजन करना पड़ता है जो प्रकृति का नियम है। यदि वो शरीर भोजन ना प्राप्त करे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीव एक दूसरे को खाते हैं, ग्रह की भौतिक वस्तुओं को खाते हैं, पौधों को खाते हैं और अन्य जीवों के शरीर को खाते हैं। जब कोई हमें खाता है तो जीवन तत्व में अनुभूति उत्पन्न होती है, भावनाएं जागृत होती हैं, संतोष या असंतोष का अनुभव होता है। जब कोई हमें खाता है तो हम असंतोष, क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा संबंधों को बनाए रखने और पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, पर हमारा जीवन तत्व न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा। जीवन तत्व को नए शरीरों में निवास करना पड़ता है क्योंकि उसे सीखना और अनुभव करना होता है। हमारा जीवन तत्व किसी अन्य जीव में निवास करता है जो उस जीव को खाता है जिसने हमें खाया था। ऐसा खाते खाते ये संबंध चलता रहता है। परस्पर जुड़े जीवों का एक समूह बनता है जो एक दूसरे को खाते हैं। वे पृथ्वी पर उपलब्ध भौतिक वस्तुओं को परिस्थितियों के अनुसार भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस संबंध में संघर्ष, विनाश, क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध और एक दूसरे पर अत्याचार उत्पन्न होते हैं। आज तक हम एक दूसरे से लड़ते, नुकसान पहुंचाते, छल करते और एक दूसरे को धोखा देते आ रहे हैं। जीव जंतु सभी इस चक्र में फंसे हुए हैं। माइनस वे खाने के लिए संघर्ष करते हैं, फिर विश्राम करते हैं और फिर से जागकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। माइनस एक दूसरे को खाते हुए हम इस पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं को खाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते हैं और फिर पुनः जन्म लेते हैं। खाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। इस चक्र में बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। खाते हैं, सोते हैं और यही क्रम चलता रहता है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र है। जन्म मृत्यु, ये क्रम अनवरत चलता रहता है। चाहे हम कितने भी धनवान हों, अंततः हम बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, मरेंगे और फिर नए सिरे से शुरू करेंगे, रीसेट करेंगे, नए सिरे से जन्म लेंगे। कभी अच्छे रूप में, कभी बुरे रूप में, कभी उच्च कुल में, कभी निम्न कुल में, कभी मानव के रूप में, कभी पशु के रूप में, जलचर, थलचर, पक्षी, 2 पैरों वाले जीव, 4 पैरों वाले जीव या बहुअंग वाले जीव के रूप में। हम जन्म लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। हम जन्म लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं और इसी चक्र में घूमते रहते हैं। अंत में हम सब कुछ बनकर जन्म लेते हैं। हमने अनेक परिवार बनाए, अनेक संतानें पालीं और एक दूसरे को खाया, मारा, सताया, नफरत की, द्वेष रखा। ये सब आज तक चलता आ रहा है। जब हम किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो कभी कभी हम उससे असंतोष महसूस करते हैं और कभी कभी उसी व्यक्ति के प्रति संतोष। जब हम किसी पशु को देखते हैं तो कुछ को वो पशु नापसंद होता है, पर किसी दूसरे को वो पशु पसंद आता है। कोई कीड़े को पसंद करता है, कोई सियार को, कोई बाघ को, कोई कुत्ते को, कोई बिल्ली को, कोई खरगोश को, कोई सूअर को, कोई मुर्गी को पसंद करता है। हम जन्म लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं और इसी चक्र में घूमते रहते हैं। अंत में हम सब कुछ बनकर जन्म लेते हैं। हमने अनेक परिवार बनाए, अनेक संतानें पालीं और एक दूसरे को खाया, मारा, सताया, नफरत की, द्वेष रखा। ये सब आज तक चलता आ रहा है। जब हम किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो कभी कभी हम उससे असंतोष महसूस करते हैं और कभी कभी उसी व्यक्ति के प्रति संतोष। जब हम किसी पशु को देखते हैं तो कुछ को वो पशु नापसंद होता है, पर किसी दूसरे को वो पशु पसंद आता है। कोई कीड़े को पसंद करता है, कोई सियार को, कोई बाघ को, कोई कुत्ते को, कोई बिल्ली को, कोई खरगोश को, कोई सूअर को, कोई मुर्गी को पसंद करता है। धनवान होने का क्या फायदा? फिर भी हम खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। पढ़ाई करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर भी अंत में बस खाने और सोने के लिए संघर्ष करते हैं। हम इस शरीर के दास हैं, इस शरीर को भोजन देना पड़ता है।
हम उन कागज़ों के दास हैं जिन्हें हमने पैसे कहा है। हम इस दुनिया के दास हैं, इस शरीर के दास हैं। और फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता। हम भावनाओं के दास बन जाते हैं, इस आवाज़ के दास बन जाते हैं। हम कल्पनाओं के दास हैं, अनुभूति के दास हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जीवन के मूल तत्व हैं, वो आदि तत्व हैं जो जीवन का स्रोत हैं। हम वो जीवन तत्व हैं जो रिक्त, स्वच्छ और अत्यंत शुद्ध है। हम वो आदि प्रकृति हैं जो जीवित है परंतु रूप रहित है। हम भूल गए हैं, हम अपने आदि तत्व को भूल गए हैं, पर हम इस संसार में ठहरे हुए वस्तुओं में फंस गए हैं। हम इस शरीर में फंस गए हैं जो इस संसार से उत्पन्न हुआ है और अंततः इसी संसार में विलीन हो जाएगा। ये ध्वनि केवल इस संसार में उपयोग होने वाला एक उपकरण है जो मैं इस समय बोल रहा हूं। मनोभाव भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए एक उपकरण है। भावनाएं भी इस संसार में उपयोग के लिए एक उपकरण है। यहाँ तक कि ये अनुभूति भी इस संसार में काम आने वाला एक उपकरण है। पर एक ऐसी प्रकृति है, वह जीवन का तत्व जो अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट और रिक्त है, जो इस संसार से पूरी तरह स्वतंत्र है, और हम वही जीवन तत्व हैं। लेकिन हम कभी भी अपने जीवन तत्व को समझने के लिए भीतर झांक कर नहीं देखे। हम केवल इस संसार की चीजें सीखते रहे। बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक हमने अनेक विषय पढ़े, डॉक्टर की कई डिग्रियां प्राप्त की, सब कुछ जाना, पर अपने जीवन तत्व को नहीं जाना। और फिर हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, दुख पाते हैं और मर जाते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ा, कई डिग्रियां हासिल की, फिर भी हम अत्यंत दुखी हैं। ऐसा क्यों है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमें दुख से मुक्ति नहीं दे पाया? ऐसा क्यों है कि जो ज्ञान हमने सीखा वो हमें एक दूसरे को मारने, नष्ट करने और सताने के लिए प्रेरित करता है? हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं, इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। क्यों कोई ज्ञान नहीं सिखाता कि हम जन्म लेना बंद कर सकते हैं? क्यों कोई नहीं बताता कि हम दुख को त्याग सकते हैं, पूरी तरह से दुख से मुक्त हो सकते हैं और फिर पुनः जन्म नहीं ले सकते? क्यों कोई इस प्रकार का ज्ञान हमें नहीं देता? अब ये ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। हम सभी को मेरी सारी बातें जो मैंने रिकॉर्ड की हैं उन्हें साझा करना चाहिए, संसार के हर कोने में। इसे YouTube और Facebook पर पुनः दुख से मुक्ति केवल ज्ञान से नामक पेज पर खोज कर सुना जा सकता है। मैंने जीवन के सार, विश्व शांति के सार और दुख से मुक्ति के लिए सार्वभौमिक ज्ञान के बारे में बात की है। ये रिकॉर्डिंग अब 20वीं है और मैं इसे 100 रिकॉर्डिंग तक जारी रखूंगा। मैंने अन्य कई रिकॉर्डिंग में धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी बात की है। कुल मिलाकर 400 रिकॉर्डिंग हैं। मैंने सामग्री में कुछ बदलाव भी किए हैं और आगे भी करता रहूंगा। मैं जीवन के सार के बारे में स्थायी मुक्ति के लिए बात करना शुरू कर रहा हूं। ऐसा मुक्ति जो हमें फिर कभी जन्म लेने या दुख सहने के चक्र में न लाए। इसे निर्वाण या जन्म मरण का अंत कहा जाता है, जहां फिर कभी दुख का पुनरागमन नहीं होगा। मैं ये ज्ञान सभी को पहुंचाना चाहता हूं, माइनस बच्चों से शुरू करके। बच्चे, विद्यार्थी, बुजुर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, पुरुष, महिला, विकलांग, सभी के लिए ये ज्ञान है। यह एकमात्र ज्ञान है जिसे हम सबको सीखना आवश्यक है। हमें इसे बचपन से सीखना चाहिए। जब हम अपने जीवन तत्व तक पहुंच जाते हैं तब हम पूर्ण रूप से दुख से मुक्ति पा लेते हैं। ये संसार आसानी से शांति प्राप्त कर सकता है। हम एक दूसरे को सताना, क्रोध करना, द्वेष रखना, झगड़ा करना और नाश नहीं करेंगे। हर कोई मिलकर इस संसार को समृद्ध बनाएगा। और जब हम जीवन के सार तक पहुंच जाएंगे तब हम पुनः जन्म नहीं लेंगे। जब हम जीवन के मूल तत्व को समझेंगे तब हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो हमने पहले कभी नहीं जाना। हम सत्य को जानेंगे, जीवन की सच्चाई को समझेंगे कि ये शरीर बहुत समय तक स्थायी नहीं रहता। इसकी औसत आयु लगभग 70 वर्ष होती है। ये इस युग में हमारा सामान्य जीवन काल है। हमारे पास समय कम है, कोई भी कल मर सकता है। इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। सार यह है कि हम इस पृथ्वी पर केवल जीविका के लिए एक दूसरे को सताने, नष्ट करने, मारने या खाने के लिए जन्मे नहीं हैं। हम एकमात्र ज्ञान सीखने के लिए जन्मे हैं, वो है जीवन के मूल तत्व का ज्ञान, जो एक अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट और रिक्त तत्व है जो हमारे अंदर स्थित है। हमें ये ज्ञान अपने भीतर से सीखना है, न कि बाहरी चीज़ों से। आजकल हम केवल बाहरी विषय पढ़ते हैं, माइनस हम ये सीखते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ,
तारों का जन्म कैसे हुआ, पेड़ पौधे और भौतिक वस्तुएं कैसे बनी, हम सब कुछ बाहरी रूप से सीखते हैं। ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम सीखते हैं, पर हम कभी जीवन के मूल तत्व, उस आदि तत्व का ज्ञान नहीं सीखते जो जीवन का स्रोत है। इस ज्ञान को कोई सिखाता नहीं, क्योंकि इस ज्ञान में सचमुच जागृति कोई नहीं है। अब से हम सभी मेरी रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और नियमित रूप से सुने, बार बार सुने जब तक समझ उत्पन्न न हो जाए, माइनस समझ 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 माइनस, तब तक कि हम अपने शरीर को अपना समझने की भ्रांति से मुक्त हो जाएं। जब हम समझ लें कि ये शरीर केवल एक आवरण है और ये ध्वनि मात्र एक संकेत है, एक उपकरण है जो इस संसार में उपयोग के लिए है, हम अपनी ध्वनि और कल्पनाओं को क्यों पकड़ते हैं, ये भी समझना आवश्यक है। हम अपने मन में बार बार चलने वाले विचारों को पकड़ लेते हैं। हम अपने मन की आंतरिक आवाज के साथ खेलना पसंद करते हैं। हमें इन विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं से लगाव तोड़ना होगा, चाहे वे संतोष की हों, असंतोष की हों या उदासीनता की। हमें अपनी अनुभूतियों से जुड़ी भ्रांतियों को भी छोड़ना होगा। हमें अपनी स्मृतियों से भी लगाव त्यागना होगा, जिनमें हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम इस संसार में इस रूप में जन्मे हैं और वर्तमान में जो भी ज्ञान हम धारणा करते हैं, उससे भी हमें मोह तोड़ना होगा। जब हम ये कर लेंगे तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, हम मानव के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम उस प्रकृति को जानेंगे जो इस संसार से परे है, ऐसा ज्ञान जो संसार से ऊपर है। जब हम इन भावों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। ये शांति सुनने से आती है, लगातार सुनते रहना, समझने के लिए सुनना, दिल से सुनना। सुनते सुनते हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फिर मन हल्का और शांति से भर जाता है। आंसू बहते रहते हैं और समझ बढ़ती रहती है। अंततः हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। यह ऐसा होता है जैसे ये शरीर और सारी ज्ञान की जंजीरें हमसे छीन ली गई हों, जैसे हमने कभी इस संसार में जन्म ही न लिया हो। जब हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तब हम उस सत्य को पाते हैं, एक अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट रिक्तता जो सब कुछ समेटे हुए है। वो रूप रहित जीवन तत्व है। कल्पना कीजिए कि यदि हमारे पास कोई रूप न हो तो हमें इस शरीर को पालने के लिए धन या भौतिक वस्तुएं खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये समझ में आता है? यदि हमारा कोई रूप न हो तो हमें कपड़े पहनने की, घर ढूंढने की या बीमारियों का इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम इस मिथ्या जगत से बाहर आकर अपने भीतर के ज्ञान की धाराएं पुनः महसूस करेंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे। जब हम उस रिक्त, स्वच्छ, शुद्ध जीवन तत्व को समझ पाएंगे तो हमें कुछ भी खोजने या चाहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुख समाप्त हो जाएगा, कथाएं समाप्त हो जाएंगी, भरण पोषण की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ शुद्धता और स्पष्टता ही शेष होगी। शुद्धता में केवल प्रकृति की उस सुंदरता का वास होता है जो निर्मल, साफ सुथरी और मुक्त होती है। वहां कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कोई रूप नहीं होता जिसे दुख हो सके। वहां न तो किसी का शोषण होता है, न नाश, न किसी भूमि, जल या किसी वस्तु के लिए संघर्ष। वह पूरी तरह से उसी पारदर्शी रिक्तता के साथ एक रूप है, एक शुद्ध तत्व जो अनंत ब्रह्मांड की उस स्वच्छ रिक्तता में समा गया है। हम वही जीवन तत्व हैं, शुद्ध जीवन तत्व। हमारा जीवन यही पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व है। हम बाहरी चीजों से प्रभावित होते रहते हैं, जैसे कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। अभी आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप लगातार कुछ न कुछ अनुभव कर रहे हैं। ध्वनि, सुगंध, हवा, सांस लेना। आंखें बंद करते समय भी हम जीवित हैं, है ना? हम केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करते हैं। हम महसूस करते हैं कि जीवन है, लेकिन जीवन का कोई रूप नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? जीवन का वो रूप रहित अस्तित्व हम अनुभव करते हैं और वो शांत भी होता है। वहां रिक्तता होती है, कुछ भी नहीं होता। केवल अनुभूति का उपयोग करके हम उस रिक्तता में गहराई से उतरते हैं, जहां केवल पारदर्शिता, शुद्धता, शांति और शून्यता होती है। क्या कोई इस शांति, इस खुलापन और रिक्तता को महसूस कर सकता है? इसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। हमें केवल ये जानना और समझना है कि यहां कुछ भी नहीं है। यही वो जीवन तत्व है, रिक्त, स्वच्छ, अत्यंत शुद्ध। ये वही जीवन तत्व है जो अनुभूति कर सकता है। अभी मेरी आवाज आपके जीवन तत्व को स्पर्श कर रही है।
यदि हमारा जीवन तत्व इस आवाज को महसूस कर सकता है तो ये अनुभूति अपने आप होती है। क्या आप देख रहे हैं? आवाज उत्पन्न होती है और खुद को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिए उस आवाज पर जो हमारे जीवन तत्व को स्पर्श कर रही है। जब आवाज खत्म हो जाती है तब वहां खालीपन रहता है, कुछ भी नहीं होता। देखिए, जब आवाज नहीं होती तब भी वहां स्वाभाविक रूप से रिक्तता होती है। जब कोई ध्वनि जीवन तत्व को स्पर्श करती है तो वो अपने स्वाभाविक गुणों से उस स्पर्श को महसूस करता है। क्या आप देख रहे हैं कि ये अनुभूति अपने आप होती है? ये ध्वनि कोई रूप नहीं रखती, बल्कि केवल एक आघात है जो उस रिक्तता को छूता है, और वो रिक्तता अपने आप उस आघात को महसूस करती है। ये ऐसा है जैसे जीवन तत्व के बाहरी किनारे पर कोई स्पर्श हो जिससे उसमें हलचल होती है और वो स्वाभाविक रूप से महसूस करता है। इस स्पर्श, उस अनुभूति, उस ज्ञाने और स्पर्श दोनों का जीवन के उस शुद्ध, पारदर्शी और रिक्त तत्व से कोई संबंध नहीं है। क्या आप इसे समझते हैं? हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करना है और ध्यान लगाना है। यही आंतरिक ज्ञान की सीख है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब हमारा शरीर कहीं मौजूद नहीं रहता। क्या आप ये महसूस कर सकते हैं? हम केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करते हैं। आंखें बंद करके हम गहरे भीतर अपने अनुभव को महसूस करते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे पास न तो कोई शरीर है, न कोई नाम या उपनाम? हमारा शरीर कहाँ गया? असल में कभी शरीर था ही नहीं, है ना? जो भी इसे समझता है उसके आंसू खुशी और शांति के कारण बहेंगे। ये हल्कापन और खुलापन है। इसे गहराई से महसूस करें। केवल अपनी अनुभूति के सहारे मेरी आवाज के साथ अपनी अनुभूति को अंदर तक ले जाएं। हमें अब बाहरी संसार की ओर जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी पूरी जिंदगी बाहर की चीजें जानने में बिता दी। अब आओ भीतर के ज्ञान को सीखें, ऐसा ज्ञान जो हमें सब दुखों से मुक्ति दिलाए। बस ऐसा करें, आंखें बंद करें, केवल अनुभूति के साथ जुड़ें, गहराई से समझें, समझने पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम आंखें बंद करते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है। बस इतना जान लें कि हम जीवित हैं, शुद्ध, शांत। ये एक अनुभव है, न सोचने की जरूरत, न याद रखने की। इस संसार की सारी चीजें छोड़ दें, आंखें बंद करें और केवल अपनी अनुभूति पर भरोसा करें। इस क्षण केवल शून्यता है, कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। यह जीवन तत्व है, रिक्तता की वो अवस्था। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप जीवन तत्व हैं जो किसी रूप से रहित है? जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या आपको शांति महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है? जैसे हम इस मिथ्या जगत से बाहर आकर किसी ऐसे संसार में पहुंच गए हों जहां कुछ भी नहीं है। ये एक रूपक है। आंखें बंद करें और केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करें। उस शून्यता को महसूस करें जहां कुछ भी नहीं है। उस खालीपन के साथ रहें और उसे गहराई से समझें। हमारा शरीर कहाँ चला गया? किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी अनुभूति का सहारा लें, फिर उस खालीपन और शून्यता को गहराई से समझें। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से शुद्ध, पारदर्शी और रिक्त है। इसे किसी भी तरह से संजोने या बनाए रखने की जरूरत नहीं है। केवल इसे देखिए और समझिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यह जीवन तत्व रूप रहित है, स्वाभाविक रूप से शुद्ध और रिक्त है। क्या आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर कहाँ गया? समझिए कि हमारे भीतर शरीर नहीं है। हमें बाहर की ओर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भीतर ही जानना है कि यहाँ हमारे भीतर कोई शरीर नहीं है। फिर हम शरीर को कैसे अपना मान सकते हैं? हम ये कैसे भूल गए कि हमारे पास शरीर है? इन सब में दिमाग का उपयोग न करें, सोचने की जरूरत नहीं है। केवल अनुभव करें, केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करें और इस सत्य को महसूस करें कि इस वर्तमान सत्य में कुछ भी नहीं है। कोई रूप नहीं, कोई चेहरे नहीं, न पुरुषता है न स्त्रीत्व। इस रिक्त, स्वच्छ और शुद्ध जीवन तत्व में न तो पुरुष है न स्त्री है। इस जीवन तत्व में ध्यान से उतरें। यहाँ न कोई मैं है, न कोई शरीर, न पुरुषत्व, न स्त्रीत्व। यहाँ न उम्र है, न पिता माता। ये रिक्त, स्वच्छ जीवन तत्व पूरी ब्रह्मांड के साथ एकाकार है और इसे किसी पिता माता ने उत्पन्न नहीं किया। हमें इस रिक्त, स्वच्छ और शुद्ध जीवन तत्व को बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि यह पहले से ही मौजूद है? यह जीवन तत्व अपने आप में स्वच्छ और रिक्त है, प्रकृति में वैसे ही विद्यमान है।
कोई शरीर नहीं है, इस बात को गहराई से समझिए और स्वीकार कीजिए। ये समझिए कि यहाँ कोई शरीर नहीं है। फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा कोई शरीर है? देखिए, हमारे शरीर के कोई निशान नहीं है। हमारे हाथ कहाँ हैं? केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करें। हमारे हाथ नहीं हैं। पैर कहाँ हैं? कोई पैर नहीं है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा नहीं है। शरीर नहीं है, सिर भी नहीं है। हमारा कोई शरीर नहीं है, केवल जीवन तत्व है। हमें ये जानना है कि जीवन तत्व मौजूद है और साथ ही ये भी कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रिक्तता है, अत्यंत शुद्धता है। इसे बनाना या संभालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से ही है। फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि हमारे पास शरीर है? क्या आप इसे समझ सकते हैं? समझिए कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो शरीर होने का संकेत दे। केवल ये आवाज है जो हमें बताती है कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। पर यह पुरुष या महिला कहाँ है, यहाँ इसका कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध रिक्तता है। केवल ये आवाज हमें बताती है कि हम पुरुष हैं, महिला हैं या मानव हैं। पर मानव होना कहाँ है? सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग का उपयोग भी नहीं करना है। हम केवल अपनी अनुभूति का उपयोग करें, गहराई से अनुभूति करें। उस जीवन को महसूस करें जिसमें कुछ भी नहीं है। रिक्तता, स्वच्छता और शुद्धता जो अपने आप शांत और स्थिर है। इसे बनाने या अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। हमारे शरीर कहाँ है? यहाँ कोई शरीर नहीं है। पर यह आवाज है जो हमें बताती है कि हमारे पास शरीर है। ये आवाज कहती है कि हमारा घर है, पर घर कहाँ है? देखिए, कुछ भी नहीं है। ये आवाज कहती है कि हमारे पास गाड़ी है, पर गाड़ी कहाँ है? सभी चीजें खुद ये नहीं कहती कि वे क्या हैं। केवल ये आवाज हमें बताती है कि हम मानव संसार में हैं। आइए अपने भीतर की उस रिक्त, स्वच्छ और शुद्ध अवस्था को देखें। इस भीतर केवल शुद्ध जीवन तत्व है, कुछ भी नहीं। फिर संसार कहाँ है? संसार भी नहीं है। देखिए, यहाँ न तो कोई संसार है, न कोई घर, न कोई गाड़ी, न माता पिता, न कोई रिश्तेदार, न पशु, न कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं है। यहाँ शरीर भी नहीं है। इस शुद्ध रिक्त जीवन तत्व में न कोई शरीर है, न हाथ, न पैर, न सिर, न धड़, न जिगर, न किडनी, न आंतें, न फेफड़े। जब हम ध्यान से देखें और समझें तो हम पाते हैं कि केवल जीवन है जिसमें कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही पूर्ण और संपूर्ण है। ये जीवन तत्व जो रिक्त, स्वच्छ और शुद्ध है। फिर हम क्यों संघर्ष करते हैं? हम क्यों एक दूसरे को सताते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं और नष्ट करते हैं? क्योंकि सत्य ये है कि हम वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त, स्वच्छ और शुद्ध है। अब जब हम इसे समझ गए हैं तो आइए एक और बात देखें, वे भावनाएं जिनमें हम डूब जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम नापसंद करते हैं। वो छवि हमारे मन में कहाँ से उत्पन्न होती है? वो छवि हमारे अंदर एक तरंग की तरह उत्पन्न होती है। क्या आप उस छवि को देख पा रहे हैं? अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप प्यार करते हैं और उसकी छवि अपने मन में उभरने दीजिए। ये छवि कहाँ है? क्या इसे छू सकते हैं? ये एक तरंग की तरह है जो अपने आप बनती है ना? हम जिसे भी सोचते हैं उसकी छवि हम अपने मन में बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हम चांद पर हैं और पृथ्वी को देख रहे हैं। वहाँ छवियाँ क्यों दिखती हैं? इसका मतलब है कि इस तरह की छवियाँ जीवन तत्व की स्वाभाविक प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, है ना? क्या इन छवियों को छुआ जा सकता है? नहीं, ये छुए नहीं जा सकते, ये वास्तविक नहीं है। क्या ये वास्तव में मौजूद हैं? नहीं, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। और भावनाएं क्या हैं? जब हम किसी छवि के बारे में सोचते हैं तो कभी हमें बुरा लगता है, कभी अच्छा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में भावनाएं उभरती हैं, कभी अच्छी, कभी खराब, कभी संतोषजनक, कभी असंतोषजनक और कभी उदासीन। ये भावनाएं उस शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व की अंदरूनी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ये भावनाएं बाहर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर हैं? ये तरंगे जीवन तत्व के उस शुद्ध और रिक्त अस्तित्व से उभरती हैं। ये तरंगे जीवन तत्व के किनारों पर उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार छवियां भी जीवन तत्व के बाहरी हिस्से पर बनती हैं।
ये भावनाएं हम नहीं हैं। हम वही जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, रिक्त और निर्मल है। अब अपनी मन में सोचिए पिज़्ज़ा के बारे में या एक गिलास कोक के बारे में। अपने मन में सोचिए अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ों के बारे में। फिर अपने मन में कहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप उस आंतरिक आवाज़ को सुन सकते हैं? यह आवाज़ उस शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व के किनारे पर उत्पन्न एक तरंग मात्र है। क्या आप देख सकते हैं कि इस आवाज़ को छूना असंभव है? इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जिस छवि को हम सोचते हैं उसे भी छूना संभव नहीं है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भावनाएं भी केवल तरंगे हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये आवाज़ इस रिक्त, स्वच्छ जीवन तत्व से उत्पन्न होती है। जब ये आवाज़ समाप्त हो जाती है तो वो फिर से उसी शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व में विलीन हो जाती है। क्या आप देख पा रहे हैं कि आवाज़, छवि और भावनाएं केवल उस संसार में संवाद के लिए उत्पन्न होने वाले तरंग मात्र हैं, परंतु इस शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व में कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में ही शुद्ध और स्पष्ट है। क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है? और जो अभी महसूस हो रहा है, मेरी आवाज़ उस रिक्त, स्वच्छ जीवन तत्व को स्पर्श कर रही है। ये जीवन तत्व उस आवाज़ को महसूस कर रहा है। जब आवाज़ समाप्त हो जाती है तो वहां फिर से वो शून्यता और शुद्धता रहती है, कुछ भी नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि जीवन तत्व अपनी अनुभूति स्वयं करता है? क्या इस अनुभूति का कोई रूप या अस्तित्व है? नहीं, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। अनुभूति का कोई ठोस रूप नहीं है, उसे छूना संभव नहीं है। उसी प्रकार जो आवाज़ हम सुनते हैं उसका भी कोई ठोस रूप नहीं है, उसे छूना असंभव है। भावनाएं भी बिना रूप के हैं, उन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। इस जीवन तत्व में कोई आने जाने वाली चीज नहीं होती। क्या आप देख सकते हैं कि ये जीवन तत्व न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है। ये जीवन तत्व न बनाया जाता है, न इसकी देखभाल की जाती है, न इसे प्रशिक्षित किया जाता है, ये पहले से ही है। हम केवल देखते हैं कि ये आवाज़ जीवन तत्व से उत्पन्न होती है और फिर उसी जीवन तत्व में विलीन हो जाती है, वापस उस रिक्तता में लौट जाती है। कल्पना उस रिक्त जीवन तत्व से उत्पन्न होती है और फिर उसी रिक्त जीवन तत्व में विलीन हो जाती है। भावनाएं भी उस रिक्तता से जन्म लेती हैं और फिर उसी रिक्त जीवन तत्व में सिमट जाती हैं। जो अनुभूति इस आवाज़ को महसूस करती है वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति से महसूस करती है। क्या आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है? आवाज़ अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप गायब हो जाती है। फिर हम क्यों उस आवाज़ को पकड़ लेते हैं और उसके साथ दुख या सुख की भावनाएं जोड़ लेते हैं? क्यों हम मानते हैं कि ये आवाज़ हमारी है? क्या आप समझ सकते हैं कि ये आवाज़ हमारी नहीं है? ये केवल एक आघात है जो हमारे जीवन तत्व को छूता है और ये जीवन तत्व स्वयं अपनी अनुभूति करता है, ये जानता है और फिर वो आवाज़ स्वयं ही समाप्त हो जाती है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये आवाज़ जो हम सोचते या अपने मन में बोलते हैं केवल हमारी ध्यान देने से उत्पन्न होती है। कभी कभी ये सोचता है, क्यों नहीं समझ रहा? क्या आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं? ये आवाज़ खुद ही उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। फिर कभी मन में आवाज़ आती है, आह, समझ गया। क्या आप इस आवाज़ को भी सुन सकते हैं? यह स्वयं प्रकट होती है और फिर स्वयं ही समाप्त हो जाती है। क्या इस आवाज़ का कोई ठोस अस्तित्व है? नहीं। आप देख सकते हैं कि इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता। कल्पनाएं भी अपने आप उत्पन्न होती हैं और फिर स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। भावनाएं भी प्रकट होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। यह अनुभूति तभी होती है जब कुछ बाहरी वस्तु स्पर्श करती है। जब कोई बाहरी वस्तु नहीं होती तो ये अनुभूति भी समाप्त हो जाती है और जीवन तत्व अपने स्वाभाविक शुद्ध, रिक्त स्वरूप में लौट आता है। यही जीवन तत्व है। हम वो जीवन तत्व हैं जो बिना रूप के है, न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है, न अंधकार है न प्रकाश, कुछ भी नहीं है, बस यहीं स्थित है। हम चाहे कितनी भी साधना करें या अनुभव संचित करें, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यही सत्य है, ये जीवन तत्व है। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। अपनी हाथ को देखें, क्या ये कहता है कि ये हाथ है? क्या इसमें कोई भाषा है? नहीं, यहाँ केवल एक ऐसी अनुभूति है जो बिना भाषा के है। और ये आवाज़ जो हमारे मन में चल रही है वही हमें बताती है। ये हथेली की पीठ है, ये हथेली का तिरछा हिस्सा है, ये अंगूठा है।
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये नाखून है, ये त्वचा है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। ये सब आवाज के द्वारा बताया जाता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ये आवाज जो हमारे मन में चल रही है वो कहाँ है? इसे छूना संभव नहीं है। ये जो विचार हमारे मन में लगातार आते रहते हैं, क्या हमने कभी देखा कि वे हम नहीं हैं? ये अपने आप सोचते हैं और ये विचार छुए नहीं जा सकते। ये केवल उपकरण हैं जिनका उपयोग जीवन तत्व अपने आप को समझने और सीखने के लिए करता है। जीवन तत्व का कोई रूप नहीं होता, ये बहुत स्वच्छ और शुद्ध होता है। जीवन तत्व को सब कुछ सीखने और स्वयं को जानने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मन की आवाज, कल्पनाएं, भावनाएं और अनुभूतियां। शरीर के माध्यम से हम सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। ये निर्भरता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब तक किसी ने हमें हमारे मूल तत्व को जानने के लिए मार्गदर्शन नहीं दिया है। हम केवल बाहरी चीजें सीखते रहे हैं, है ना? इसलिए ये ज्ञान सबसे चुनौतीपूर्ण है जिसे हमें सीखना है। हमें केवल मेरी रिकॉर्डिंग सुननी है, उसे स्वीकार करना है, समझना है और सुनते रहना है जब तक मेरी आवाज हमारे भीतर लगातार गूंजती रहे। जब हम कुछ भी करते हैं तब भी मेरी आवाज हमें याद दिलाती रहेगी। सोच के प्रवाह में बहुमत, कल्पनाओं में बहुमत, भावनाओं में बहुमत, जो अनुभूति हो रही है उसमें बहुमत, और जो समझ है उसमें भी बहुमत। ये सब केवल उस संसार में उपयोग होने वाली अनुभूतियां हैं। जब हम भीतर की ओर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहां एक ही सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। महत्वपूर्ण नियम ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि भीतर किसी भी सोच की जरूरत नहीं है, केवल इसे भीतर में जागरूक रहने दें। जैसे अब आप उस आवाज को महसूस कर रहे हैं जो आपको सुनाई दे रही है, और ये समझ रहे हैं कि ये अनुभूति अपने आप होती है। तो फिर मैं कहाँ है? ये आवाज स्वयं उत्पन्न होती है, इसका कोई रूप नहीं है, और ये अनुभूति भी अपने आप होती है। तो फिर मैं कहाँ है? जीवन तत्व को स्वयं उत्तर देने दीजिए, उसे सुनिए और स्वीकार कीजिए। तब तक सुनते रहिए जब तक ये शुद्ध रिक्त जीवन तत्व स्वयं उत्तर ना दे। वह जो भी उत्तर देगा उसे स्वीकार कीजिए जब तक कि समझ उत्पन्न न हो जाए। मान लीजिए वह उत्तर देता है, कोई मैं नहीं है। जब हम यह सुनते हैं कि जीवन तत्व ने कहा कोई मैं नहीं है, तो अचानक एक अनुभूति होती है। आंसू बहते हैं और हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने अस्तित्व से बाहर निकल जाते हैं, जैसे शरीर से बाहर निकाला गया हो, जैसे सभी अनुभूतियां और ज्ञान छीन लिए गए हों। केवल शुद्ध, स्पष्ट रिक्तता बचती है। ये ऐसा है जैसे हमने अपने शरीर को पूरी तरह से हटा दिया हो। आवाज को छोड़ दीजिए, कल्पनाओं को छोड़ दीजिए, भावनाओं को छोड़ दीजिए, जो भी अनुभूति हो रही है उसे छोड़ दीजिए। जब हम इन सभी को छोड़ देते हैं तब केवल शुद्ध रिक्त जीवन तत्व बचता है। यही हमारा मूल तत्व है। हमें केवल इस ज्ञान की आवश्यकता है। जीवन तत्व केवल अपने आप को जानना चाहता है। हम वही जीवन तत्व हैं, हमें केवल स्वयं को समझना है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं तब हम समझते हैं कि हम क्या क्या भ्रम में फंसे हुए थे। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। आंखें बंद करके भीतर देखें और समझें। केवल स्वीकार करें। जो अनुभूति हो रही है वो अपने आप जानती है ना? क्या आप देख सकते हैं कि ये स्वयं सुनता है, स्वयं महसूस करता है? कभी कभी कोई खुशबू हमें महसूस होती है। क्या आप देख सकते हैं कि वो अपने आप अपनी अनुभूति करता है? मान लीजिए हम आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं या लेटे हुए हैं। अचानक कोई खुशबू महसूस होती है। क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि वो अपनी अनुभूति स्वयं करता है? फिर मन में विचार आता है, किसने मामा बनाया, या किसने नूडल्स पकाए, या किसने खाना बनाया? क्या आप उस आवाज को सुन सकते हैं जो कहती है, अरे किसने खाना बनाया? क्या आप उस अनुभूति के स्पर्श को देख सकते हैं जो स्वयं अपनी अनुभूति करता है? क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार जो हमारे मन में चल रहा है वो अपने आप बोलता है? जब कोई खुशबू हमें छूती है तब वो स्वयं अपनी अनुभूति करता है और अचानक मन में आवाज उठती है, किसने खाना बनाया? जब हम इन घटनाओं को समझने लगते हैं कि ये आवाजें अपने आप बोलती हैं, तब अचानक हमें एक गहरा अनुभव होता है। जब हम इस समझ तक पहुंचते हैं और इन सभी अनुभूतियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि जो जान रहा है वो हम नहीं हैं।
तब गहरी समझ होती है, आंसू बहते हैं, मन हल्का होता है और हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम फिर से उस सत्य को जानते हैं, हमारा कोई रूप नहीं है। हम एक अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट जीवन तत्व हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता है। जब हम इस प्रकार समझ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा हो या जो हम हो। फिर हम कैसे ये मान सकते हैं कि ये मैं है? हमारे पास न तो माता पिता हैं, क्योंकि ये जीवन तत्व ऐसा है जिसे किसी ने बनाया ही नहीं। हम सभी, हर जीव, शुद्ध जीवन तत्व के रूप हैं। हम सब केवल अपने अपने शरीरों में निवास करते हैं। प्रत्येक जीवन तत्व विभिन्न प्राणियों के शरीरों में निवास करता है, जानवरों में, मनुष्यों में। हम सभी इस सत्य को खोजने और अपने शुद्ध जीवन तत्व को जानने के लिए आते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे आंसू बहते हैं और हम सोचते हैं, हम इतने लंबे समय तक क्यों अज्ञानी रहे? हम क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध और सताने के लिए क्यों फंसे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है? ये संसार अपने आप का है, ये शरीर भी इसी संसार में उत्पन्न हुआ है और अंततः इसी में विलीन हो जाएगा। ये पृथ्वी भी उत्पन्न हुई है ताकि एक दिन नष्ट हो सके। हमारी आवाज़ भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए है, वो हम नहीं है। जब हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं तो हमें इस आवाज़ की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। कल्पनाओं की भी कोई ज़रूरत नहीं होती और न ही भावनाओं की। यहाँ तक कि जो अनुभूति हो रही है उसे भी पुनः अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती। उस शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व के संसार में, जहाँ कुछ भी नहीं है, किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती और कुछ उत्पन्न भी नहीं होता, वहाँ स्वाभाविक रूप से आनंद और पूर्णता का अनुभव होता है। कुछ लोग तो 3 दिन तक इस आनंद में रोते भी रहते हैं, बिना किसी दुख के। जब हम इस शुद्धता को अनुभव कर लेते हैं तो हमें केवल मेरी रिकॉर्डिंग बार बार सुननी होती है, चाहे घर साफ करते हुए सुने, कपड़े धोते हुए सुने, कहीं भी जाते हुए सुने, सुबह से लेकर सोने तक सुने। और ध्यान दें, जब हम टहलते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, भोजन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं, घर साफ करते हैं या कोई भी काम करते हैं, पूरा दिन सुनते रहें। हमें केवल अपने अंदर ये ध्यान देना है कि जो आवाज़ हम सुनते हैं, जो विचार हमारे मन में लगातार आते रहते हैं, क्या ये सोचता है या हमारा नहीं है? हमें ये समझना होगा कि ये अपने आप सोचता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है, न कि हमारा व्यक्तिगत हिस्सा है। भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं, संतोष, असंतोष, उदासीनता, ये सभी अपने आप उत्पन्न होती हैं। हम जो अनुभव करते हैं, जैसे कि आवाज़ सुनना, खुशबू महसूस करना, स्वाद लेना, छूना, ये सब तब होता है जब हम अपनी छत पर बैठते हैं या अपने आंगन में आराम करते हैं। जब हमारा बच्चा फुटबॉल खेलते हुए छोटी गेंद को हमारे पैर से टकराता है, तब भी हम इन अनुभवों को अपने भीतर महसूस करते हैं। जब गेंद हमारे पैर से टकराती है तब एक अनुभूति होती है। क्या आप देख सकते हैं कि कौन महसूस कर रहा है? यदि हम समझें कि ये अनुभूति स्वयं अपनी जागरूकता है, तो हम कहाँ हैं? जब गेंद टकराती है और अनुभूति होती है तो कौन महसूस कर रहा है? जीवन तत्व को स्वयं जवाब देने दीजिए। यदि हम केवल ये देख लें कि ये जागरूकता अपने आप महसूस कर रही है, तो जीवन तत्व अपने शरीर से लगाव से मुक्त हो जाएगा। हम मनुष्यता से मुक्त हो जाएंगे, मानव रूप से मुक्त हो जाएंगे। हम सच्चाई को समझेंगे कि मैं इस संसार में नहीं हूँ। हम किस भ्रम में फंसे हुए थे, ये जानकर आंसू बहेंगे, हम रोएंगे। ये सत्य है। जीवन तत्व का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। जीवन तत्व आवाज़, छवि, भावना और अनुभूति जैसी प्रक्रियाएं उत्पन्न करता है। ये सभी उपकरण हैं जो अपने आप को जानने के लिए बनाए गए हैं। हम इस शरीर में निवास करते हैं ताकि जीवन तत्व को समझ सकें। क्या आप समझते हैं कि हम शरीर और इन उपकरणों का उपयोग अपने जीवन तत्व को जानने के लिए करते हैं? हम इस संसार में किसी और चीज़ को सीखने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहे इस संसार में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे हमारे पास 8 डॉक्टरेट की डिग्रियां हों, फिर भी हमें बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है। और जीवन तत्व फिर से जन्म लेता है, फिर से सीखता है, फिर से बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है। यही जीवन का चक्र है। हम मछली के रूप में जन्म लेते हैं, जीवन सीखते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं,
फिर किसी अन्य जीव के रूप में, जैसे जमीन के नीचे रहने वाले जीव, थलचर या पक्षी जन्म लेते हैं। हम जीवन भर सीखते हैं, मरते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। ये चक्र चलता रहता है, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना और फिर नए सिरे से जन्म लेना, फिर से सीखना। यहाँ तक कि मानव के रूप में भी यही क्रम चलता रहता है। जब तक हमारा जीवन तत्व या हम स्वयं ये न समझ लें कि हमारा असली स्वरूप वो शुद्ध रिक्त जीवन तत्व है जो स्वयं अपनी अनुभूति करता है, हम ये नहीं जान पाएंगे कि शरीर हम नहीं हैं। ये शरीर केवल जन्म लेकर मरने के लिए है, लेकिन जीवन तत्व कभी नहीं मरता। क्या आप इसे समझते हैं? जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जो आवाज़ हम सुनते हैं, जो विचार लगातार मन में आते हैं, वे हमारे अपने नहीं हैं। अगर हम ये समझ लें तो फिर हम उन विचारों में क्यों उलझते? कुछ लोग अपने विचारों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि वे बार बार सोचते रहते हैं, जिससे मानसिक तनाव, मानसिक रोग, माइग्रेन, पेट की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। क्योंकि हम अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे सच में हमारा हिस्सा हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है? हमारे मन के विचार, मेरी आवाज़, ये सब हमारे नहीं हैं। ये केवल संकेत हैं, ऐसे उपकरण जो जीवन तत्व ने अस्थायी रूप से स्वयं को समझने के लिए बनाए हैं। कल्पना केवल अस्थायी उपकरण है, भावनाएं भी केवल अस्थायी उपकरण हैं जो इस मानव संसार में उपयोग के लिए बनी हैं। यहाँ तक कि जो अनुभूति हम करते हैं वो भी इसी संसार में काम आने वाला एक उपकरण है। परंतु इस शुद्ध रिक्त जीवन तत्व को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल अपने भीतर ध्यान लगाना है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों, कभी भी। ध्यान दीजिए कि ये जीवन तत्व स्वयं अपनी अनुभूति करता है, ये अपनी खुशबू महसूस करता है, अपनी दृष्टि रखता है, अपनी सुनने की शक्ति का अनुभव करता है, और जब ये भोजन चखता है तो उसका स्वाद स्वयं जानता है। जब हम इसे समझ जाते हैं कि ये सब हमारा नहीं है, कि ये अपने आप जानता है और सोचता है, तब जीवन तत्व मुक्त हो जाता है पूरी तरह से। ये हल्का, मुक्त और स्वच्छ हो जाता है। बार बार सुनते रहें, जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझेंगे और अंततः समझ आएगा। जब हम 25% समझ पाते हैं तब मन हल्का होता है और आंसू निकल आते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, 50% तक पहुँचते पहुँचते शांति और हल्कापन बढ़ता है, आंसू बहते रहते हैं। जब समझ 75% तक पहुँचती है तब हमें निरंतर विचार दिखाई देते हैं, लेकिन मन बहुत हल्का और शुद्ध महसूस होता है। फिर एक क्षण आता है जब हमें एहसास होता है, अरे अब कुछ भी मेरा नहीं है। हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने मानव रूप से बाहर निकल जाते हैं, बचता है केवल हल्कापन और शांति। यह अद्भुत अनुभव होता है, कहीं भी ये भावना नहीं रहती कि हम अब मानव हैं। जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तब हम स्वयं जान लेते हैं कि हमने मुक्ति पा ली है और फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आप सभी से कहिए कि वे इस अंदर की यात्रा को सीखें और समझें। इस ज्ञान को सीखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, एक ऐसा खेल जिसे हमें जीतना है। जब हम इसे जीत लेते हैं तब हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे और फिर कभी दुख नहीं पाएंगे। जब हम पूरे दिल से इस समझ को पा लेते हैं तब हम इस संसार में बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी नुकसान पहुंचाए शांति से रहेंगे। जब हम सभी को ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहेंगे और सभी इसे सुनकर उसी प्रकार मुक्त हो जाएंगे जैसे हम हुए हैं, तब हम सभी साथ मिलकर शांति और आनंद से रहेंगे। हम एक दूसरे से केवल अंदर की अद्भुतताओं के बारे में बात करेंगे। कोई कहेगा, अरे मैं 3 दिन तक आंसू बहाता रहा, या मैं अभी ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, वाह, अभी थोड़ी देर पहले मेरे आंसू बह निकले, वाह ये कितना अद्भुत है। अब सभी लोग इस विषय पर ही बात करेंगे, दुख मुक्ति की बात, और फिर एक दूसरे को सताने या झगड़ने की कोई जरूरत क्यों होगी। यह केवल समानता, प्रेम और एक दूसरे की मदद होगी। हम सब समान होंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब तक हमारा शरीर समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम एक दूसरे को सिखाएंगे, बताएंगे और दुख से मुक्ति के लिए मदद करेंगे, भीतर की ओर ज्ञान सीखने के द्वारा। यह रिकॉर्डिंग अब समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि हम सब इस सत्य को समझेंगे और इस मिथ्या संसार से मुक्त होकर जल्दी और तुरंत दुखमुक्त हो जाएंगे। सबको, सभी को ये शुभकामना। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म के विषय में रुचि रखते हैं, मन को देखना चाहते हैं और ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए ID line@pania9 पर संपर्क करें।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।